मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से किडनैपिंग का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक की पुलिस को हिलाकर रख दिया। इस मामले में खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संज्ञान लिया और लड़की के पिता से और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से फोन पर बातचीत की। लेकिन जब इस मामले की कार्यवाही हुई तो पता चला कि ये पूरी किडनैपिंग का जो केस था वो फेक था। अब ये पूरी फेक किडनैपिंग कैसे हुई वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की रहने वाली 20 साल की एक लड़की जो कि कोटा में रहकर नीट की पढ़ाई कर रही थी, उसके पिता के फोन पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें लड़की के 2 फोटोज थे। एक फोटो में लड़की का मुंह बंधा हुआ था, दूसरे फोटो में लड़की के फेस पर कुछ खून के धब्बे भी थे। इस तरह की तस्वीर जब कोई भी माँ बाप देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो जाएंगे। लड़की की फोटो के साथ किडनैपर ने यह भी लिखा कि अगर अपनी लड़की को जिंदा चाहते हो तो 30 लाख रुपए अकाउंट में भेज दो। किडनैपर ने अकाउंट नंबर भी लड़की के पिता के फोन पर भेजा। लड़की के पिता ने पहले किडनैपर से बात की और कहा कि 30 लाख रुपए का बंदोबस्त करने में 3 दिन का समय लग जाएगा। लड़की के पिता के मैसेज के बाद किडनैपर ने फोन करके कहा कि अगर लड़की को जिंदा चाहते हो तो 2 दिन में ही 30 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो। पिता को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने समझदारी के साथ पुलिस में इसकी कंप्लेंट की। उन्होंने एफआईआर की। जब पुलिस कंप्लेंट हुई तो ये मामला सोशल मीडिया पर जो है वो फैलने लग गया। लोगों को पता चला कि शिवपुरी की एक लड़की जो कि कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही थी उसकी किडनैपिंग हुई है। पिता ने जब पुलिस कंप्लेंट की तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक की पुलिस इस मामले की जानकारी में जुट गई। जब केंद्रीय मंत्री ने फोन किया तो ये मामला और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन 2-3 दिनों तक चली पूरी कार्यवाही में पता चला कि ये पूरा मामला जो था वो फेक था। हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और वो जो नाम दिए थे एफआईआर में उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। दरअसल 20 साल की लड़की जो कि शिवपुरी की रहने वाली थी, वो कोटा में नीट की पढ़ाई कर रही थी और उसे विदेश जाना था। वो अपने फ्रेंड के साथ विदेश जाना चाहती थी और इसीलिए उसने खुद अपने किडनैपिंग की ये पूरी साजिश रची। बताया जाता है कि लड़की जो है वो पहले इंदौर में रहकर नीट की पढ़ाई कर रही थी, इंदौर में कोचिंग कर रही थी, लेकिन वहां पर कुछ युवकों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था, जिसके विषय में लड़की ने खुद अपने पिता को बताया था। और इस पूरे मामले के बाद लड़की के पिता ने लड़की को वापस शिवपुरी बुला लिया था और तकरीबन 6 महीने तक लड़की अपने घर पर ही थी। लेकिन फरवरी माह में ही लड़की की माँ लड़की को कोटा छोड़कर आई थी। उन्होंने एडमिशन कराया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, गर्ल्स हॉस्टल में लड़की को छोड़ा और लड़की की माँ जो है उसके वहां छोड़कर वापस घर आ गई। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये लड़की कोटा में रहती ही नहीं थी, वो तो अपने फ्रेंड के साथ इंदौर में रह रही थी। राजस्थान की पुलिस ने जब पूरी कार्यवाही की, मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। इंदौर में क्योंकि लड़की पहले रह रही थी और जो युवक थे वो वहीं के बताए जा रहे थे, तो इंदौर पुलिस ने भी इसमें पूरा साथ दिया और पता चला कि ब्रिजेंद्र अहिरवार नाम का एक लड़का जो कि लड़की का फ्रेंड था, जिसने ये फोटोज जो है वो लड़की के पिता के व्हाट्सएप पर भेजे थे। उसके हॉस्टल में जब छापेमारी की तो पता चला कि लड़की युवक के साथ इंदौर के एक बॉयज हॉस्टल में एक रात रुकी थी। वहां पर हॉस्टल के मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि 2 युवक आए थे और वो दोनों ही वहां पर नीट की तैयारी कर रहे थे। जब लड़की हॉस्टल में रुकी तो पूछताछ में पता चला कि लड़की उसकी बहन है। युवक ने हॉस्टल के मैनेजर को बताया कि ये लड़की मेरी बहन है और यही कहकर दोनों उस हॉस्टल में रुके। लड़की से जब आधार कार्ड मांगा गया तो उसने आधार कार्ड देने से इनकार कर दिया और फिर दोनों ही वहां से गायब हो गए। पुलिस ने जब हॉस्टल के मैनेजर से लड़के को फोन करवाया तो लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन ट्रेस करने के बाद पता चला कि लड़की इंदौर में ही थी, जहां पर उसकी जो है वो पूरी जानकारी ली गई। लेकिन अब तक लड़की फरार है, वो सामने नहीं आई है। लेकिन एक लड़के को उसमें गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, जिस लड़के ने फोन पर फोटोज भेजे थे और उसी लड़के ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी कि ये पूरा मामला फेक था। लड़की ने खुद अपनी किडनैपिंग की पूरी साजिश रची थी और 20 साल की लड़की के दिमाग में ये मास्टर प्लान कैसे आया वो तो लड़की के मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले ने देश भर को हिलाकर रख दिया और एक 20 साल की लड़की के फेक किडनैपिंग केस का जो है वो सनसनीखेज खुलासा सामने हुआ और
फिलहाल जो है पुलिस वो लड़की को ढूंढ रही है। लड़की अब तक फरार है और विदेश जाने के लालच में लड़की ने अपने ही पिता से 30 लाख रुपए मांगे। इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि जब लड़की को उसकी मां कोटा इंस्टीट्यूट में छोड़कर आई थी तो क्या माँ बाप ने कभी भी फोन कर जानकारी नहीं ली कि लड़की कोटा में है या नहीं, वीडियो कॉल पर कभी बात नहीं की, क्योंकि पुलिस के मुताबिक लड़की सिर्फ 2 ही दिन वहां गर्ल्स हॉस्टल में थी, उसके बाद वो इंदौर आ गई थी। तो इस तरह का जो मास्टरमाइंड, ये प्लान जो लड़की ने किया, एक 20 साल की लड़की, ऐसा लगता है किसी क्राइम पेट्रोल सीरियल या फिर सावधान इंडिया जैसे सीरियल को देखकर ये पूरी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के साथ अपने ही पिता को जो है वो 30 लाख रुपए की फिरौती लड़की ने मांगी। अब ये जो मामला है इस पर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर संज्ञान लिया था, तो इस पर भी बात हो रही है कि इतना बड़ा मामला हो गया, फेक केस जिस पर खुद केंद्रीय मंत्री ने संज्ञान लिया, लेकिन ये पूरा किडनैपिंग का केस जो था वो फेक निकला। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।